समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज हनुमत उपासना पर चर्चा होगी। आप लोग धैर्य और ध्यान पूर्वक सुने। आज का विषय पूर्ण रूप से मौलिक चिंतन के आधार पर है। जैसा कि हम लोग अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, उदात्त बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? ऐसा जीवन हो जिससे कि समाज में आदर्शता स्थापित हो सके, एक आदर्श रूप में अपने जीवन को प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसे महापुरुष जिनके जीवन में कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों समन्वित है और पुरुषार्थ, प्रार्थना दोनों से युक्त है। जैसा कि हम आप चाहते तो सब हैं, यदि ऐसा करें कि केवल पुरुषार्थ से अपने जीवन को महान बना सकते हैं तो ये संभव नहीं है, और केवल प्रार्थना ही प्रार्थना करें तो भी संभव नहीं है। जीवन में संतुलन आवश्यक है, और संतुलित जीवन के लिए प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों अति आवश्यक है। श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। वे परम पुरुषार्थी हैं और प्रार्थना अनन्य भाव से अनन्य निष्ठ हैं। प्रार्थी बनकर हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। उनके जीवन पर चर्चा होगी, जो हमारे आपके लिए, सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए यह अनुष्ठान एक बार अवश्य करें और हनुमत उपासना समर्पण भाव से एक बार कराएं। इससे जीवन में अलौकिकता आएगी, दिव्यता आएगी, सौंदर्य आएगा। हमारा आपका जीवन यानी लोक और परलोक दोनों उत्तम बने, श्रेष्ठ बने, इसके लिए पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझें, नदी के दोनों किनारे मजबूत और उत्तम होता है। यदि दोनों किनारे उत्तम हैं तब जल की प्रवाह अबाध गति से चलती रहती है। यदि एक किनारा कमज़ोर हो जाए तो पानी का बहाव असंतुलित हो जाए। असंतुलित होने का परिणाम यह होगा कि मानव जीवन हो या कोई भी जनजीवन कह दे, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन पुरुषार्थ और प्रार्थना से संयुक्त हो तो जीवन में संतुलन बना रहता है। हनुमान जी महाराज का जीवन अलौकिक है, आदर्श रूप है, अनुकरणीय है। इसलिए जो मनुष्य अपना जीवन मूल्यवान बनाना चाहता है, जो मनुष्य का मतलब चाहे वह किसी भी वर्ण के हों, किसी भी व्यवस्था में रहते हों, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वह यह उपासना कर सकते हैं। उसे हनुमत उपासना करना अति आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में प्रथम चौपाई में कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान, आपकी जय हो। आप अभिमान रहित हैं और ज्ञान गुण के सागर हैं, अगाध हैं, भंडार हैं। आप कपीस हैं, कपियों में श्रेष्ठ हैं, स्वामी हैं। दूसरा भाव यह कि आप ईश नाम शंकर हैं, शिव हैं। आप कपि बने हुए हैं, कपि रूप में आप शिव हैं, शंकर हैं। आपके अंदर कल्याण की भावना है, आप कल्याणकारी हैं। आपका ज्ञान गुण से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। आपकी सदा जय हो, जय हो। मेरा जीवन भी अभिमान रहित हो, ज्ञान गुण की अभिवृद्धि हो, मेरे अंदर भी कल्याण की भावना हो, जिससे तीनों लोक में सेवा करने की समर्थता प्राप्त हो और अवसर मिले। तीनों लोक में सेवा कर सके, तीनों काल में सेवा कर सके, यानी हर क्षण हर पल सेवा की उदात्त भावना बनी रहे। इस तरह से हनुमान जी महाराज की जय किए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जय जयकार कर रहे हैं। इस चौपाई का जो कोई पाठ करता है या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके जीवन में भी जय जयकार होता है। जय जयकार का मतलब जीवन में प्रशंसा, कीर्ति, ये सबकी वृद्धि होती है, बड़ाई मिलती है।
लेकिन सावधानी रखनी है, जब व्यक्ति की प्रशंसा और बड़ाई होती है उससे अभिमान जागृत होता है, फिर पतन का डर रहता है। इसलिए अभिमान ना करके बड़ाई, प्रशंसा, प्रभु कृपा, प्रसाद समझना चाहिए, तो वह व्यक्ति का पतन नहीं हो सकता। और जब हनुमान जी महाराज की कृपा से, सेवा सुमिरन से, प्रार्थना पुरुषार्थ से यदि प्रशंसा प्राप्त होगी, यदि अभिमान रहित हो जाएंगे, तो हमारा आपका जीवन भी अनुकरणीय हो जाएगा। और श्री हनुमान जी महाराज इस पतन से बचाते रहते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज से सीखें, पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों साथ साथ करते रहने से पतन नहीं होता है, सदा मंगल ही मंगल होता है। इसलिए अपने जीवन को परम भागवत ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भक्तिमताम वरिष्ठम श्री हनुमंत लाल जी महाराज से जोड़ें और अपने जीवन को महान बनाएं। श्री राम जय जय राम।